आज बाबा के 14 नवंबर के रिवाइज महावाक्य हैं सन 2002 और आज के मूल्य का टाइटल है ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार है निश्चय बुद्धि। तो आज बाबा के महावाक्य इसी टॉपिक पर सुनेंगे। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के समर्थ बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। बच्चों की इस लगन को देख बाप दादा भी हर्षित होते रहते हैं। बच्चों का ये दृढ़ संकल्प बाप दादा को भी बहुत प्यारा लगता है। बाप दादा तो बच्चों को यही कहते हैं कि आप बच्चे बाप से भी आगे जा सकते हो। बाबा कहता है, बाप ये कहते हैं कि आप बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में भी बाप की पूजा सिंगल है। आप बच्चों की पूजा डबल है। कैसे डबल है? अच्छा, शालिग्राम के रूप में और देवताओं के रूप में। तो बाबा कहता है आप बच्चों की पूजा कैसी होती है? डबल होती है। बाप दादा के सिर के भी ताज को बाप दादा बच्चों की सम्मान को देख सदा यही कहते हैं, वह श्रेष्ठ स्वमानधारी स्वराज्यधारी बच्चे वाह। तो बाबा बच्चों के वाह वाह के गीत गाते हैं। हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। बाबा कहता है, मैं हर बच्चे के मस्तक में बच्चों की विशेषताओं को देखता हूँ, चमकती हुई नजर आती है। आप भी अपनी विशेषताओं को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। ठीक है? बाबा ने कहा जैसे बाबा को आपकी विशेषता नजर आती है, वैसे आप भी अपनी विशेषताओं को जान करके पहचान करके समझ करके उसको क्या करना है? अभी विश्व सेवा में लगानी है। अपनी विशेषताओं को सेवा में लगाओ। चेक करो, मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ? प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना हूँ? परिवार में लौकिक परिवार भी आ जाता है और अलौकिक परिवार भी आ जाता है, क्योंकि संगम युग में बाबा ब्राह्मण परिवार को रचते हैं ना। तो प्रभु पसंद परिवार पसंद दोनों जरूरी है। आज बाप दादा सब बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। तो फाउंडेशन क्या सुना? बाबा ने कहा फाउंडेशन तो निश्चय बुद्धि है ना। इसलिए जहाँ हर संकल्प में हर कार्य में निश्चय है, वहाँ क्या है? सफलता कहो विजय कहो, वो निश्चित है। तो हर कार्य में अगर बाबा कहता है हर कार्य में निश्चय है, वहाँ विजय तो भी पड़ी है। फिर
सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज मिल जाएगा। जबकि बाबा ने कहा ये आपका जन्म सिद्ध अधिकार है जो आपको स्वतः और सहज मिल जाएगा। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए कभी मेहनत की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे पैदा होते ही बच्चे को पता होता है, बच्चे को नहीं भी समझ है, लेकिन जब बड़ा हो जाता है तो उसको पता चल जाता है कि मेरे माँ बाप के पास क्या है, मेरे पिता के पास क्या संपत्ति है। तो एक स्वाभाविक ही है कि जो माँ बाप की संपत्ति होती है, प्रॉपर्टी होती है, वो बच्चे की हो जाती है। उसके लिए कोई बच्चे को अलग कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। माँ बाप की संपत्ति पर तो उसका अधिकार होता ही है और स्वतः ही प्राप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से बाबा भी कहता है कि तुम सब आत्माएं मेरे क्या हो, बच्चे। तो शिव बाबा की जो अविनाशी संपत्ति है उस पर भी अधिकार बच्चों का स्वतः ही है। तो सफलता तो आपका जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः सहज प्राप्त होता है। जन्म सिद्ध अधिकार के लिए मेहनत की आवश्यकता ही नहीं होती है। सफलता ब्राह्मण जीवन के गले का हार है। सफलता हुई पड़ी है, निश्चित विजय हुई पड़ी है। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी वह नहीं होगी, ये ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, ये तो संशय बुद्धि वाले बोल हुए ना, पता नहीं होगी नहीं होगी, मिलेगी नहीं मिलेगी। बाबा ने कहा आपको निश्चय होना चाहिए कि सफलता मेरे ही गले का हार है। सफलता निश्चित है, सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये बात स्मृति में रखना बहुत जरूरी है। तो जब भी कोई बात आती है तो ये बात अगर बुद्धि में रहती है तो डामाडोल नहीं होते हैं, हिलते नहीं हैं, अपसेट नहीं होंगे, संशय नहीं आएगा। तो ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी नहीं होगी ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन नहीं। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कमाई होते हैं। निश्चय बुद्धि आत्माएं सदा बाबा के साथ कमाए में। जहाँ बाप कमाए है वह सफलता तो सदा प्राप्त होती है। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं, ये चेक करो। ठीक है, तो सब अपना देखो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं और उसका आधार क्या हुआ, निश्चय। बाबा ने क्या निश्चय है तो सफलता स्वरूप अवश्य होंगे। तो हर एक आत्मा अपने आप को चेक करेगी कि कहाँ तक सफलता स्वरूप बने हैं। ठीक है, ये चेकिंग करेंगे। अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका मूल कारण हुआ निश्चय में परसेंटेज है। सफलता में परसेंटेज है, आप समझते हैं 10%, 20%, 50%, 60%, जो भी है। बाबा कहता है उसका आधार क्या हुआ, निश्चय। तो निश्चय भी फिर उसी आधार से आपका परसेंटेज में है। अब निश्चय की चीज में चाहिए, निश्चय सिर्फ बाप में है, ये तो बहुत अच्छा है। बाप में पूरा निश्चय तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा हमेशा 3 प्रकार के निश्चय की बात करते हैं। पहला निश्चय बाप में निश्चय। सेकंड है स्वयं में निश्चय। थर्ड है ड्रामा और साथ साथ परिवार में निश्चय। ये एक पॉइंट है। बाप में, स्वयं में और ड्रामा व परिवार में निश्चय। इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः ही मिल जाती है। कहा ना बाबा ने, जहाँ निश्चय है वह विजय निश्चित है। ये मूल मंत्र है। जहाँ निश्चय है वह सफलता भी निश्चित है। सफलता नहीं मिलती है कारण निश्चय नहीं है।
फिर बाबा कहता है जहाँ निश्चय बुद्धि है वहाँ सफलता निश्चित है। तो तीसरी चीज जीवन में क्या आ जाएगी? निश्चिंतता। ठीक है, तो निश्चय, निश्चित और निश्चिंतता। बाप में निश्चय तो सभी बच्चों का है। निश्चय तभी तो आते हैं बाबा के घर, तभी तो मुरली सुनते हैं, तभी तो योग लगाते हैं। निश्चय तो है। हम मधुबन में पहुंचे हैं, बाबा कहते हैं तब तो आए हो ना, निश्चय है तब तो आए। बाप का भी आप सब में निश्चय है। आपका बाप में है तो बाप का आप में है, तभी तो आपको अपना बना लिया है। निश्चय सभी बच्चों का है तब तो यहाँ आए हो ना। संपूर्ण बनने के लिए स्वयं में भी निश्चय बहुत जरूरी है। ठीक है, पहला सर्टिफिकेट मिल गया, बाप में निश्चय तो आए हैं। और बाबा कहता है बाप का भी आप में निश्चय है, तभी तो आपको अपना बना लिया, और हमको क्यों नहीं बनाया? ठीक है, पहली बात क्लियर है। अच्छा, सेकंड बात आ जाती है, ब्राह्मण जीवन में संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय बहुत जरूरी है। अपने लिए आता है ना, पता नहीं हम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हमसे होगा नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। अपने प्रति ही बहुत प्रकार के संकल्प चल जाते हैं। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के जो स्वमान है, कितने स्वमान मिले हैं अभी तक उसकी कोई गिनती नहीं है। बाबा के द्वारा मिले हुए खजानों की कोई गिनती नहीं है। अनगिनत खजाने मिले हैं और अपूर्ण खजाने मिले हैं। ठीक है, तब फिर बाबा कहता है आप आत्माओं को जो श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान वह आपको सदैव समृद्धि में रहें कि मैं परमात्मा के द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। ठीक है, ये आपको बात स्मृति में रखनी है, याद रखनी है कि मैं परमात्मा के द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बोलिए सभी। तो इसको बार बार मन में रिवाइज करेंगे। देखो, बाबा सफलता का मूल मंत्र दे रहा है और सबको सफलता चाहिए, सब सफल जीवन चाहते हैं। तो ये स्वमान बहुत स्मृति में रखना है। साधारण आत्मा नहीं है हम बच्चे, हम सब साधारण नहीं, परमात्मा स्वमानधारी आत्मा है हम। तो स्वमान हर संकल्प में, हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है। साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं हूं मैं, तो मैं कौन सी आत्मा हूं? स्वमानधारी आत्मा हूं, मैं साधारण आत्मा नहीं हूं। ये डेली और हर समय हर घड़ी ये प्रैक्टिस में लाना है। तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। ये जो स्वमान है ना हमारा, तो स्वमानधारी आत्मा को हर कर्म में क्या मिलेगी? फिर स्वयं भगवान ने ये मुझे वरदान दिए हैं। तो निश्चय, तो स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी होती है सफलता व विजय। ऐसे ही बाप में तो आपका पक्का निश्चय है ना? है, सभी का पक्का निश्चय है या बाबा अपनी तरफ से कह रहे हैं? हाँ, ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है ना।
उसकी विशेषता क्या है फिर? पक्का निश्चय है ना? अभी आप सभी ने हाँ जी कहा, तब आप पूछते हैं उसकी निशानी क्या है फिर? क्या निशानी है? समान बन जाना। अच्छा, बाबा ने कहा जब आपका निश्चय है, पक्का निश्चय बाप में, उसकी विशेषता है कि निरंतर 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 कंटिन्यूअस क्या चलेगा? मैं बाबा का, बाबा मेरा, ये मंत्र दे रहा है सदगुरु बाप के, ये मंत्र है, ये सदैव स्मृति में रखो। तो ये निशानी है कि उनके अंदर सदैव ये चलता रहेगा, मैं बाप का, बाप मेरा। ये निरंतर विजय का आधार है। अगर आप कभी कभी करते हैं तो कभी कभी विजय होगी, सदैव करोगे सदैव विजय होगी। मेरा बाबा, सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा, ठीक है? सिर्फ बाबा नहीं, मेरा बाबा। जैसे आप बच्चे नहीं, मेरे बच्चे, ऐसे बोलते हैं। बच्चे तो फिर सबके लिए कह सकते हैं बच्चे, कि कहते हैं ये मेरा बच्चा है। कई बच्चे हैं तो आप कहेंगे ये मेरा बच्चा है। तो बाबा भी कहता है तुम अंदर से ये तुम्हारे अंदर आना चाहिए कि मेरा बाबा। बाबा ने मेरे ऊपर तो अधिकार बताया ना, जो मेरी चीज होती है उस पर अधिकार होता है। तो मेरा बाबा, ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी होती है, सफलता के अधिकारी होते हैं, विजय के अधिकारी होती है। ऐसे ही ड्रामा में पूरा पूरा निश्चय चाहिए। तीसरी बात है ड्रामा में निश्चय। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं। सफलता समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी होती है समाधान स्वरूप, ठीक है? तो समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी होती है समाधान स्वरूप। समस्या आ गई, क्या करूं, इस समस्या में क्या करूं? बाबा कहता है समस्या समस्या नहीं करो, उसका क्या निकालना है? समाधान। हर चीज का समाधान होता है। तो हमें समस्या स्वरूप बनना भी नहीं है, हमें क्या बनना है? समाधान। समस्या क्रिएट करने वाला नहीं बनना है, समाधान करने वाला बनना है। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप के द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, अनिश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप बनना। अगर मन में समस्या है तो बाहरी समस्या क्रिएट करेंगे। जब मन में कोई समस्या ही नहीं है तो बाहर क्रिएट कर सकते हैं? ऐसी आत्माएं क्या करती हैं? शांत वातावरण को क्या कर देंगी? अशांत कर देंगे। बात को लंबा खींचेंगे, खत्म नहीं करेंगे, उसका हल नहीं निकालेंगे, समाधान नहीं निकालेंगे, समस्या बढ़ाएंगे। परंतु बाबा ने कहा ब्राह्मण बच्चे जिन्होंने लक्ष्य रखा है वो समाधान स्वरूप होंगे। ये बात याद रखो कि मैं समस्या स्वरूप नहीं हूँ, मैं क्या हूँ? मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। समस्या को परिवर्तन करना, क्योंकि आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है ना, या भूल गए हो?
चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं? सबने किया चैलेंज है ना, हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। फिर समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप। आपने तो माया को चैलेंज किया है, क्या माया जीत बनेंगे? योद्धा कभी बोलता है दुश्मन आ गया, दुश्मन वार कर रहा, वो लड़ाई करता है ना, लक्ष्य रखता है ना कि मुझे विजयी बनना है, इससे हार नहीं खानी, इसको मार भगाना है। ऐसे थोड़ी डरेगा, दुश्मन आ रहा है, दुश्मन आ रहा है, वो ये चला रहा है, हमला कर रहा है, ऐसे तो नहीं करेगा। वो डटा रहेगा मैदान में, अपनी क्षमता जितनी उतनी वो लड़ता रहेगा। किस प्रकार का दुश्मन सादा से वो अपनी तैयारी करके जाता है। बाबा ने भी समझाया हुआ है, तुम भी लड़ाई के मैदान में हो, तुम्हारी किसी पर्सनल व्यक्ति से नहीं है, आपकी लड़ाई तो विकारों से है। तो विकारों के स्वरूप को भी परखो ना, किस किस रूप में विकार हावी होते हैं। आप माया जीत बनने वाले हो, तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है ना। ये चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी। भिन्न भिन्न समस्याओं का रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है कि मैं निश्चय बुद्धि विजयी आत्मा हूँ, ये संकल्प रखो, तो माया से आपकी हार नहीं होगी, आप पार हो जाएंगे। नथिंग न्यू, कल को पहले भी किया था, अब भी करेंगे, आगे भी करेंगे। इस ड्रामा में कुछ भी नया नहीं है, नथिंग न्यू। ये 5000 साल का क्या है? ड्रामा है। कितनी बार विजयी बने हो, अभी एक बार संगम पर विजयी बन रहे हो, अनेक बार बने हो। जब कोई कार्य बार बार किया जाता है तो सहज होता है, कठिन होता है? बाबा ने कहा आप तो अनेक बार विजयी बने हो, अभी बनोगे, बन रहे हैं, आगे भी बनते रहेंगे। तो ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी, और है ब्राह्मण परिवार में फिर निश्चय। ब्राह्मण परिवार में निश्चय क्यों? ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन। छोटा परिवार नहीं है ये। ब्राह्मण बाप का परिवार, ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा है ना। दुनिया में परिवार इतना बड़ा नहीं होता है ना, 2, 4, 10, 50 होंगे, लाखों में थोड़ी होता है। बाबा ने कहा आपका परिवार कितना बड़ा है। छोटा परिवार नहीं है ब्रह्मा बाप का। ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ भी है, बड़ा भी है। तो परिवार के बीच, परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी। क्या सुना पीछे वालों ने? तो परिवार से प्रीत की रीत निभाने वाले में भी विजयी। ऐसा नहीं है कि बाप मेरा है और मैं बाप का हूँ, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम है, ऐसे सब सोचते हैं। तो फिर उन संकल्पों का बाबा ने जवाब दिया कि कहते मेरा तो बाबा से ही काम है, परिवार से क्या काम है, कोई लेना देना नहीं है परिवार से। लेकिन यह भी निश्चय की विशेषता होती है, इसका भी सर्टिफिकेट है, इसके भी नंबर जमा होंगे। चारों ही बातों में निश्चय। विजय तो आवश्यक है परिवार में सभी को, कई बातों में परिवार भी सभी को बहुत बातों में मजबूत बनाता है।
सिर्फ परिवार में ये स्मृति रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है, वैरायटी है। इसका यादगार 108 की माला है। सोचो कहाँ एक नंबर का 108वां नंबर क्यों बना होगा? सब एक नंबर क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? कारण क्या कारण? कोई पहला नंबर, कोई 108वां नंबर, कोई 16,000। बाबा ने क्या क्या कारण है? अंतर क्यों पड़ गया इतना? वैरायटी, संस्कार को समझ, नॉलेजफुल चलना। सबका अपना अपना संस्कार है, सब आत्माओं का अपना अपना पार्ट है। मेरे इंटरफेयर करने से कुछ होने वाला नहीं है। वो आत्मा स्वयं जब पुरुषार्थ करेगी तो परिवर्तन होगा। लेकिन रोज 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 किसी के स्वभाव संस्कार को देख करके अगर आपकी अवस्था खराब होती है तो फिर ये निश्चय नहीं होगा। ड्रामा का ज्ञान दिया है ना बाबा ने, इसलिए दिया है। तो संस्कार को समझ लो ना कि इस आत्मा का ये संस्कार है, तो रोज रोज अपसेट नहीं होंगे फिर। तो संस्कार को समझ के नॉलेजफुल बन के चलना, निभाना समझते हैं। जैसे हम परिवार में रहते हैं, निभाते हैं ना, कोई कैसा भी होता है अंत तक चलते रहते हैं। परिवार के बंधन में बंधे रहते हैं, कोई किसी को नहीं छोड़ता है, अंतिम क्रिया तक साथ रहते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये ईश्वरीय ब्राह्मण परिवार है, ये ब्रह्मा बाप का परिवार है। यहाँ भी वैरायटी संस्कार तो होंगे। तो जैसे उस लौकिक परिवार में निभाते हैं, छोड़ते नहीं है, घर से बाहर नहीं कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी निभाना है। संस्कारों को समझ के नॉलेजफुल बन के चलना, निभाना, ये सक्सेसफुल स्टेज है। चलना तो पड़ता ही है, चलना तो पड़ता ही है। परिवार को छोड़ के कहाँ जाएंगे? नशा भी है ना, हमारा इतना बड़ा परिवार है नशा सभी को। किस किस को नशा आता है? बाबू केदार को नशा है ना, हमारा इतना बड़ा परिवार है। तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से, यहाँ कोई अकेले का थोड़ी है, मिलजुल के चलने का संस्कार बहुत जरूरी है। बाबा ने कहा यहाँ तुम संस्कार अगर एक दूसरे से नहीं मिलाते हो, रोज किटपिट होती है, तो सतयुग की आत्मा नहीं है आप। सतयुग में रोज रास होगी, तो यहाँ संस्कारों की रास चाहिए। आपकी ट्रेनिंग दूसरे से नहीं भी बनती तो भी बनानी है। तो संस्कार मिलन की रास यहाँ करना है। अलग थलग होके चलना, अकेले अकेले चलना, किसी से कोई मतलब नहीं रखना, तो 84 जन्म तो परिवारों के साथ ही रहेंगे ना, अकेले थोड़ी रहेंगे, कोई जंगल में बैठने थोड़ी जाएंगे। संस्कार वैरायटी है, वैरायटी रहेंगे। सिर्फ हमें अपने संस्कार पर ध्यान देना है। तो बाबा भी कहता है इतना बड़ा परिवार है, बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होके चलना, ठीक है। शुभ भावना, शुभकामना की वृत्ति से चलना, यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है। लौकिक परिवार में भी कितने प्रकार के बच्चे होते हैं। कोई व्यसन ले रहा है, कोई नशा कर रहा है, कोई गाली गलौज करता है, कोई अशांति फैलाता है, कोई उल्टा बोलता है, कैसे कैसे होते हैं। और उनमें लायक भी होते हैं, लेकिन सब मिलजुल के रहते हैं। यहाँ कहते हैं ये व्यक्ति यहाँ क्यों आता है, वहाँ क्यों जाता है। इस व्यक्ति को बाबा के घर आना नहीं चाहिए, मधुबन में रहना नहीं चाहिए, फलानी जगह रहना नहीं चाहिए। तो बाबा कहता है नहीं, यही परिवर्तन होना है सभी का, यही हड्डी है। यहाँ नहीं बदले तो कहाँ बदलेंगे। तो जाने की बात तो सोचनी नहीं है, निर्वाण होके चलना है।
शुभ भावना से चलना है। किसी के लिए उल्टी सुल्टी भावना नहीं रखनी है, क्योंकि हर भावना का, हर बोल का, हर कर्म का इफेक्ट किस पर आता है? किस पर आता है? स्वयं पर आता है। कोई सोचता है ना किसी के लिए व्यक्ति चला जाए ना इस स्थान से तो मैं सुखी हो जाऊं, अब ऐसा सोच लिया उसने, वो कमांड उसने दे दी अपने मन में, बार बार सोच रहा है, वो व्यक्ति तो नहीं जाएगा, वो खुद चला जाएगा। जो हम दूसरों के लिए भावना रखते हैं वो अपने ऊपर काम करती है सबसे पहले, दूसरे पर तो बाद में करती है। इसलिए तभी बाबा में रोज कहता है शुभ भावना, शुभ कामना रखनी है। कोई भी चीज, किसी भी चीज में, किसी भी रूप में अशुभ नहीं रखो, क्योंकि उसका प्रभाव आप पर पड़ने वाला है पहले। शुभ भावना, शुभ कामना रख करके चलना है, निर्माण होके चलना है, शुभ कामना की वृत्ति से चलना है, सुना, तो संस्कारों की टक्कर नहीं होगी। ऐसा क्यों करता, वैसा क्यों करता, ऐसे क्यों करती, वैसे क्यों करती, ये सब नहीं चलेगा। यही परिवार के निश्चय बुद्धि की निशानी है। तो आज सभी विजयी हैं, विजयी हैं। बाबा पूछ रहा है विजयी हैं? किसी आत्मा से परेशान तो नहीं हो जाते हैं? हाँ, अगर होते हैं तो नंबर कट जाएंगे फिर। सब आत्माएं अच्छी हैं, सब मेरे भाई बहन हैं, सब भगवान की रचना है, सब नंबरवार हैं, सब नंबरवार पद पाने वाली आत्माएं हैं। तो कोई बुरा कैसे हो सकता है? उस एक्टर का पार्ट ही वही है ना। फिर बाबा पूछते हैं डबल फॉरेनर्स विजयी हैं? आज बहुत अच्छा हिला रहे हैं, बहुत अच्छा, बाप दादा को खुशी है। अच्छा, टीचर्स विजयी हैं या थोड़ा थोड़ा होता है, क्या करें, ये तो नहीं, कैसे की बजाय कैसे होगा, उसके बजाय ऐसे शब्द को यूज करो, ऐसे, कैसे नहीं बोलो, कैसे करें नहीं, ऐसे करें कि जन्मों का कनेक्शन आपका परिवार से है। ये ब्राह्मण परिवार दैवी परिवार बन जाएगा। 21 जन्म का कनेक्शन परिवार से है, इसलिए जो परिवार के पास उत्तीर्ण है वह समय पास हो जाएगा। ठीक है, जो परिवार में पास रहेगा, हर बात में पास होगा, उत्तीर्ण होगा। एग्जाम में उत्तीर्ण लिखा होता है ना, फेल लिखा होता है, उत्तीर्ण लिखा रहता है, हम वही कहते हैं। तो ये सर्टिफिकेट आपको फिर उत्तीर्ण वाला मिल जाएगा। सबसे शुभ भावना, शुभ कामना से चलना, ऐसा वैसा नहीं करना, ऐसे कैसे होगा, ये भाषा यूज नहीं करनी, ऐसे होगा, कैसे होगा नहीं, ऐसे होगा। ब्रह्मा बाप ने करके दिखाया, इतने बच्चों की पालना की, दादिया ने करके दिखाया, इतने बड़े संगठन में रही, सबको प्यार से पालना देके चलाया, वो हमें भी सीखना है। तो सुना, चारों प्रकार का निश्चय, तो सब अपने अपने अंदर चेक करो। फिर ये सब प्रकार का निश्चय आपको चेक करना है। अगर परिवार में निश्चय ही नहीं है तो आपको सामने वाले से कैसे प्राप्ति हो सकती है? आप स्वयं ही संशय बुद्धि है, और संशय बुद्धि विनशंति। तो चारों प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद होना बहुत जरूरी है। बाप निराकार है, परिवार साकार में मिला हुआ है, कार्य व्यवहार परिवार से रहता है। तो बाप पसंद, प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना बहुत जरूरी है। होता है ना, कई आत्माएं दूसरों को नहीं देखती हैं, क्या पसंद, परिवार में क्या पसंद है, वो अपनी पसंदी से चलते रहते हैं। नंबर इन चारों निश्चय के परसेंट तादाद से मिलता है। चारों प्रकार के निश्चय के आधार से आपको नंबर मिलेगा, तो परसेंटेज चेक करें। ऐसे नहीं
कि मैं बाबा की और बाबा मेरा, बस हो गया। ऐसा नहीं है। मेरा बाबा तो बहुत अच्छा कहते हो, बस कहते हैं ना, मुझे किसी चीज से कोई लेना देना नहीं है, बस मैं बाबा की हूँ, बाबा मेरा है। तो बाबा कहता है ऐसे नहीं चलेगा, चारों ही प्रकार का चाहिए। सदा इस निश्चय में अटल भी हो, इसकी तो आपको मुबारक हो। कहा ना, पहला सर्टिफिकेट सबको मिला हुआ है, लेकिन 3 और भी सर्टिफिकेट है ना, 3 और भी है। फिर बाबा पूछता है टीचर्स, 4 ही जरूरी है कि नहीं है? देखो, आप तो आते हो ब्राह्मण परिवार में, कितने घंटे, 1 आध घंटे रुकते हो और घर चले जाते हो। लेकिन जो टीचर्स होती हैं वो ब्राह्मण परिवार में सदा साथ रहते हैं। तो सदा में और थोड़ी देर में आने में तो अंतर होता है ना। तो चारों ही जरूरी, ऐसे नहीं 3 जरूरी है 1 नहीं है। जो समझते हैं चारों ही निश्चय जरूरी है वो हाथ उठाओ। जरूरी है चारों? सभी ने हाथ नहीं उठाया। सभी को चारों ही बातें पसंद है तो हाथ उठा के बाबा को हिला के बताओ। जिसको 3 बातें पसंद हो वो हाथ उठाओ। 4 पसंद नहीं है, 3 पसंद है, कोई भी नहीं है। निभाना मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छा। अगर तुमने दिल से हाथ उठाया है, देख के नहीं, दिल से उठाया है, तो सारे पास हो गए फिर। अच्छा, देखो कहां कहां से भिन्न भिन्न देश की टालियां मधुबन में एक वृक्ष बन जाता है। मधुबन में याद रहता है क्या? दिल्ली की हूँ, कर्नाटक की हूँ, गुजरात की हूँ, याद रहता? मधुबन जाओ सब भूल जाता है, सब मधुबन निवासी बन जाते हैं। कितना बड़ा परिवार, एक साथ रहना, एक साथ खाना, एक साथ क्लास करना, ऐसा कहीं दुनिया में होता है क्या? कितने दिन एक साथ रहते हैं, एक साथ बैठ के खाते हैं, सोते हैं, क्लास करते हैं। तो सब मधुबन निवासी, तो एक झाड़ हुआ ना फिर। या हम आपस में जानते हैं कौन किस धर्म का है, कौन किस जाति का, थोड़ा बहुत जान जाए। मधुबन में तो ये भी नहीं पता लगता है, बस ये पता है ये बाबा का बच्चा है, मैं भी बाबा का बच्चा हूँ, इस ब्राह्मण परिवार का सदस्य है। पक्की फीलिंग आती है। इस समय सब क्या समझते हैं? मधुबन निवासी हो या अपने अपने देश के निवासी हो? ब्राह्मणों की परमानेंट एड्रेस कौन सी है? सबको समझना है और सदा समझना है कि मैं मधुबन निवासी हूँ। ये भी स्वमान जो आपको याद रखना है। सभी मधुबन निवासी है। बाबा कहता है बहुत अच्छा। वैसे भी हर ब्राह्मणों की परसेंटेज परमानेंट एड्रेस तो मधुबन ही है ना। आपकी परमानेंट एड्रेस कौन सी है? बॉम्बे है, दिल्ली है, पंजाब है, मधुबन परमानेंट एड्रेस है। यह तो सेवा के लिए सेवा केंद्र में आपको भेजा गया है, वह आपका सेवा स्थान हुआ, लेकिन घर आपका मधुबन है। आखिरी नबी क्या होगा? बाबा टीचर से बात कर रहे हैं, तो टीचर का जो आईडी कार्ड है मधुबन का है।
राजस्थान का है। हम सब मधुबन में कहते हैं समर्पित हुए। तो बाबा कहता है तुम्हारा घर, असली घर मधुबन है, सेंट्रल सेवा के लिए गए और आखिरी में भी एशलम आपको कहाँ मिलेगा? मधुबन ही मिलेगा। तो मधुबन में ही मिलना है ना, इसलिए बड़े बड़े स्थान बना रहे हैं ना। मधुबन में बड़े बड़े स्थान बन रहे हैं कि अंत में सारे बच्चे आके रहेंगे, एक साथ बैठ के तपस्या करेंगे, साक्षात्कार के माध्यम से सीनरियां देखेंगे, बाबा की याद में फिर घर जाएंगे। सभी का लक्ष्य तो बाप समान बनने का है। तो सारे दिन में ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल करो। सुनो, शरीर की ड्रिल तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए की जाती है ना। करते रहो, क्योंकि आजकल कौन सी ड्रिल? बाबा कहना शरीर की ड्रिल भी भले करते रहो, एक्सरसाइज। तो शरीर की एक्सरसाइज शरीर को फायदा दिलाती है। बाबा ने कह दिया भले करते रहो, उसको छोड़ना नहीं है, भले करो। क्योंकि आजकल दवाइयों से भी एक्सरसाइज आवश्यक है। मैं तो करो और खूब करो, टाइम पर करो। बाबा कहता है एक्सरसाइज करो, टाइम पर करो और खूब करो, उसकी कोई मना नहीं है। सेवा के टाइम एक्सरसाइज नहीं करते रहना, बाकी टाइम पर एक्सरसाइज करना बहुत अच्छा है। ठीक है, बाबा ने शरीर को चलाने के लिए भी बता दिया कि आपको एक्सरसाइज करनी है। कौन कौन करते हैं? हाथ तो नहीं उठाए जो कभी एक्सरसाइज नहीं करते, कभी हाथ उठाए। नहीं करते। बाबा ने कह दिया करना है, शरीर को ठीक रखने के लिए करना है। दवाइयाँ नहीं खानी पड़ेगी, दवाइयाँ खाएंगे ना मात्र खाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, ज्यादा फायदा होगा, शरीर ठीक रहेगा। साथ साथ मन की एक्सरसाइज को बार बार करते रहना है। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार, दूसरा अव्यक्त फरिश्ता है। जब भी समय मिलता है तो सेकंड में क्या करना है? ड्रिल करनी है। बाबा ने कहा सेकंड में करनी है। बाप समान निराकारी स्टेज में स्थित हो जाओ। बुद्धि को परम धाम में बाबा के आगे अपने आप को स्थिर करें। निराकारी स्टेज में स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति ही है बाप समान। और कर्म करते हुए फरिश्ता बनकर कर्म करो, हल्के बन के कर्म करो। मैं आत्मा लाइट, शरीर भी लाइट, ब्रह्मा बाप भी लाइट, एक फरिश्ता स्वरूप। कोई भी कर्म भारी करने वाला नहीं होना चाहिए, उसके लिए फरिश्ता स्टेज। कर्म करावना कराना, ये स्मृति चाहिए बार बार। चेक करो, सूक्ष्म में भी कोई कार्य बहुत अच्छा होता है, ये नहीं सोचो मैंने किया। बहुत अच्छा अचानक हुआ तो फिर अचानक किसने कराया? अगर आप अच्छा कर लेते तो पहले भी कर लेते। फिर कोई कार्य अचानक ही बहुत अच्छा कैसे हो जाता है हमसे? बाबा कहता है तुम सब मेरे हैंड्स हो, तुम्हारे थ्रू मैं अपना कार्य करा के। तो जब भी बच्चे कोई भी कार्य करते हैं, बाबा करण करावन हार की स्मृति यदि आपको आती है तो आप ना कभी कंफ्यूज होंगे और बाबा आकर के अपना कार्य करा के चला भी जाता है। फिर हम क्या बहुत सोचते हैं ये मैंने बहुत अच्छा किया,
वो आपने नहीं किया, वो बाप ने कराया आपके थ्रू, तो शुक्रिया किसका? लेकिन सामने वाले शुक्रिया आपका करते हैं, आप महिमा स्वीकार कर लेते हैं, वो आपके कर रहे हैं, आप बाप को ट्रांसफर कर दो ना, आप मन ही मन बाबा का शुक्रिया करो। करण करावन हार, बाबा ने करण हार मुझे आत्मा से करा लिया। बीच बीच में निराकारी फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो तो तुम्हें कभी भी थकावट नहीं होगी। अभी इसकी कमी है, सारा टाइम समृद्धि नहीं रहती है, बाबा ने किसको पढ़ाओ, तो थकावट कभी भी नहीं होती है। थकावट सबसे पहले मन में आती है। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का बोझ नहीं, सेवा बोझ है। जो सेवा बोझ समझ के करेंगे तो बोझ तो भारी बनाता है ना। अव्यक्त फरिश्ता रूप, कितनी भी बड़ी सेवा हो, कितनी भी अधिक क्यों ना हो, बाप से बड़ी नहीं है कुछ भी। बाबा के लिए चुटकियों का काम है, वो 1000 भुजाओं वाला है। तो सहज ही बाप समान बन जाओगे, आत्मा निराकार, और आत्मा निराकार स्थिति में होगी तो निराकार बाबा की याद आपको सहज आ जाएगी। अभी अभी 1 सेकंड में निराकार स्थिति में स्थित हो सकते हैं, हो सकते हैं। बाबा पूछ रहे हो सकते हैं, तो फिर हो जाओ। बाप दादा ने ड्रिल कराई, ये अभ्यास, ये जो अभ्यास आपने अभी किया, और अटेंशन आपको चलते फिरते कर्म करते बीच बीच में करते रहना। ये हुई प्रैक्टिस। मनसा सेवा करने में भी आपको ये जो प्रैक्टिस आपको सहयोग देगी, और पावरफुल योग की स्थिति बनाने में भी आपको मदद मिलेगी। तो बीच बीच में ये पिन ड्रॉप साइलेंस, निराकारी स्थिति का अनुभव करते रहना है। बिल्कुल अपने कर्मेंद्रियों को शांत शीतल करके एकदम सेकंड ब्रेक लगा के अपने आप को परम धाम में बिंदु रूप में बिंदु बाबा के सामने स्थित कर दो। ये अभ्यास काम आएगा कब? मनसा सेवा करने में और योग को पावरफुल करने में आपको मदद मिलेगी। अच्छा, फिर बाबा ने डबल फॉरेनर्स से देखो, डबल फॉरेनर्स को इस सीजन में कारने अकारने सब ग्रुप में चांस मिला है। हर ग्रुप में आ सकते हैं फ्रीडम में, तो ये भाग्य है, डबल भाग्य है। तो इस ग्रुप में भी बाप दादा देख रहे हैं, कुछ पहली बारी आए हैं, कुछ पहले वाले भी आए हैं। बाप दादा की दृष्टि सभी फॉरेनर्स के ऊपर है। जितना प्यार आपका बाप से है ना, तो बाप का प्यार आपसे पदम गुणा है, ठीक है ना? पदम गुणा है, आपका भी प्यार है, दिल का प्यार है, तभी आप यहाँ पहुंचे हो। डबल फॉरेनर्स इस ब्राह्मण परिवार का श्रृंगार है, स्पेशल श्रृंगार है। ये देश में बाप दादा, हर देश में बाप दादा देख रहे हैं कि बच्चे याद में बैठे हैं, सुन भी रहे हैं, लाइव भी देख रहे हैं, याद में भी बैठे हैं। बहुत अच्छा है। फिर बाबा ने टीचर्स से बात की। टीचर्स का जो बहुत बड़ा है, बाप दादा टीचर्स को एक टाइटल देते हैं। कौन सा टाइटल देते हैं? सुनते होंगे आप सभी मुरली में, कौन सा टाइटल देते हैं? गुरु भाई। बाबा तो कह रहा है फ्रेंड्स। सारे टीचर्स
बाबा की फ्रेंड्स हैं। फ्रेंड तो ऐसे सभी हैं, लेकिन खास टीचर्स। डबल फॉरेनर्स तो सभी फ्रेंड्स हैं, इन्हों को फ्रेंड का समान अच्छा लगता है। तो जो टीचर्स योग्य हैं, बाबा कह रहे हैं जो टीचर्स योग्य हैं, सभी को नहीं, सभी को नहीं। योग्य टीचर्स को बाप दादा कहते हैं गुरु भाई। जैसे बड़े बच्चे बाप के समान हो जाते हैं, तो टीचर्स भी गुरु भाई हैं, क्योंकि सदा बाप की सेवा के निमित्त बने हुए हैं। बाप समान सेवाधारी है। देखो टीचर्स को बाप का सिंहासन मिलता है ना मुरली सुनाने के लिए, तो गुरु की गद्दी मिलती है ना, इसलिए टीचर्स अर्थात निरंतर सेवाधारी, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे संबंध संपर्क के द्वारा कर्मण सदा सेवाधारी है बच्चे। ऐसे है ना, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों प्रकार की कोई ना कोई सेवा स्टार्ट रहती है, चालू रहती है। बाबा कहता ऐसे है ना, आराम पसंद तो नहीं है ना कि सेवा छोड़ के पहले आराम करें। बाबा पूछते हैं सेवादारी है ना? बाबा कहता सेवा, सेवा में नींद खाना सब भूल जाना चाहिए, सिर्फ सेवा नजर आनी चाहिए। सेवा सेवा सेवा। किसकी सेवा है, कौन करा रहा है, अगर ये स्मृति नहीं है तो नहीं कर सकेंगे। मुझे ये ताज पहनना है, भगवान ने पहनाया, मुझे करना है, मुझे भाग्य बनाना है, ठीक है ना। बाबा ने सबको अलग अलग शिक्षाएं दी, फिर अलग से सेवा सेवा सेवा। अच्छा, सेवा का टर्न दिल्ली आगरा का टर्न है। आगरा साथी है, दिल्ली का लश्कर बहुत बड़ा है। अच्छा, दिल्ली में स्थापना का फाउंडेशन पड़ा, ये बहुत अच्छा है। अभी प्रत्यक्षता बाप की करने की है। ये फाउंडेशन कहाँ से होगा? दिल्ली से होगा या महाराष्ट्र से होगा, कर्नाटक से होगा, लंदन से होगा, कहाँ से होगा? स्थापना का कार्य दिल्ली से आरंभ होगा। बाबा कहता बाबा की प्रत्यक्षता कहाँ से होगी? दिल्ली से होगा ना। करो निरंतर सेवा और तपस्या। सेवा और तपस्या रग रग में होनी चाहिए। दोनों के बैलेंस से प्रत्यक्षता होगी। जैसे सेवा का डायलॉग बनाया था ना, ऐसे दिल्ली में तपस्या का वर्णन करने का डायलॉग बनाओ, तब कहेंगे दिल्ली दिल्ली। दिल्ली बाप की दिल है, लेकिन बाप के दिल पसंद कार्य करके भी दिखाएंगे ना। पांडव करना है, करेंगे ना, जरूर करेंगे। तपस्या ऐसी करो, तपस्या ऐसी करो जो सब पतंग बाबा कहते कहते, बाबा बाबा कहते दिल्ली के विशेष स्थान पर पहुंच जाए। परवाने बाबा बाबा कहते आए, तब कहेंगे प्रत्यक्षता। तो ये करना है, अगले साल ये डायलॉग करना, ये रिजल्ट सुनानी है। कितने परवाने बाबा बाबा कहते सुहा हुए, ठीक है ना, बहुत अच्छा। माताएं भी बहुत है, कुमार कुमारियां। अब बाबा कुमार कुमारियों से बात करते हैं। कुमार कुमारियां, आधा भाव कुमार कुमारियों का है। शाबाश कुमार कुमारियां, बस कुमार कुमारियां ज्वाला बन जाएं, आत्माओं को पावन बना देने वाले बन जाएं। कुमार कुमारियों को तरस पड़ना चाहिए ना। बाबा कहते हैं जो बाबा के बच्चे कुमार कुमारियां बन गए, उन्हें रहम पड़ना चाहिए औरों पर। उन्हें तरस पड़ना चाहिए कि आज के कुमार और कुमारियों पर कितने भटक रहे हैं। भटके हुए हम जिन्स को रास्ते पर लाओ। सुना, ये कुमार कुमारियों को काम दिया है कि दुनिया में इतने कुमार कुमारियां भटक रहे हैं, भ्रमित हो गए हैं,
विकारों के जाल में फंस रहे हैं। बाबा ने क्या सेवा करो उनको निकालने की। भटके हुए हम जिसको रास्ते पर लाओ। अच्छा, जो भी कुमार और कुमारी आए हैं उनसे भी, उनमें से इस सारे वर्ष में जिसने आत्माओं को सेवक में आप समान बनाया है वो बड़ा हाथ उठाओ। जिन कुमारियों ने आप समान दूसरों को ऐसी कुमारी बनाया है, बाबा का बच्चा बनाया है, बाबा कहता वो हाथ उठाओ। कुमारियों ने आप समान बनाया है, दूसरी कुमारी को भी निकाला है ज्ञान में। अच्छा प्लान बना रही है। ये हॉस्टल वाली हाथ उठा रही हैं। इंदौर में हॉस्टल है। सभी सेवा का सबूत लाया है। सबूत नहीं लाया है तो कुमार और कुमारियों को सेवा का सबूत लाना है और कुमार कुमारियों को बचाना है। ये सेवा का सबूत लेके बाबा के सामने हाजिर करना है, रिजल्ट देने। अच्छा ठीक है। चारों ओर के विजयी रत्नों को सदा निश्चय बुद्धि सह सफलता मूर्त बच्चों को सदा मेरा बाबा के अधिकार से, मेरा बाबा के अधिकार से हर सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त बच्चों को सदा समाधान स्वरूप समस्या को परिवर्तन करने वाले, ये सब टाइटल दे रहा है बाबा में। परिवर्तन करने वाले परिवर्तक आत्माएं, ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को सदा बात को प्रत्यक्ष करने के प्लान को प्रैक्टिकल लाने वाले बच्चों को बाप दादा का सुना जो इतनी महिमा गई, ऐसे बच्चों को याद प्यार देता है बाबा। खाओ और सो और जीवन गवा रहे हैं उनको नहीं दे रहा है। बाबा ने विशेषता भी सुना दी कि भगवान का याद प्यार भी किन बच्चों को मिलता है। तो ऐसे बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और मुबारक अक्षोणी बार मुबारक और नमस्ते। अक्षोणी अनगिनत बार। अच्छा, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। लास्ट दो शब्द दादी जी से बाबा ने फिर याद प्यार देने के बाद बात कही, आप सबका आपसे प्यार है, अब आपका भी आपसे प्यार है। रतन मोहिनी दादी से सहयोगी बनने से बहुत कुछ सूक्ष्म में प्राप्त होता है। दादी से बात की, रतन मोहिनी दादी सहयोगी साथी हैं, तो दादी से भी बोला कि जब आप सहयोगी बनते हैं तो सूक्ष्म में बहुत कुछ प्राप्त होता है। ऐसे है ना आदि रतन है, आदि रतन अब तक भी निमित्त बने हुए हैं। अच्छा, ओम शांति। अब लेंगे बाबा का विशेष वरदान। सब आ जाए अपने पूज में। सब कुछ किसका? तेरा तेरा कर, सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरे पन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले डबल लाइट भव। अब रिपीट करेंगे। सब कुछ में सब कुछ तेरा तेरा कर, मेरे पन के अंश मात्र को भी समाप्त करने वाले
डबल लाइट भव। अंश मात्र भी मेरापन नहीं रखना, अंश मात्र भी, किसी भी प्रकार का मेरापन, सुनो, किसी भी प्रकार का, जैसे मेरा स्वभाव ऐसा, ऐसे बोलते हैं ना, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, मेरी नेचर, ब्राह्मण बन गए, संगम पार आ गए, मेरा मेरा नहीं करना है। कोई अलग से अपना स्वभाव नहीं बनाना, अलग से कोई संस्कार नहीं, जो बाबा ने दिए वही मेरे संस्कार है। कुछ भी मेरा है तो बोझ है, फिर अपने मन मत चलाते हैं, कुछ भी आप मेरा समझ के अपने को चला रहे हो, जो ब्राह्मण जीवन की नियम मर्यादा नहीं है, बाबा की शिक्षा नहीं है, तो ये बोझ है। और बोझ वाला कभी भी बोझ वाला उड़ सकता है। उड़ने के लिए क्या चाहिए? हल्का। तो मेरेपन के बोझ जिसने लिए हुए हैं वो बोझ वाला है। ये मेरा मेरा ही आपको मैला बनाने वाला है। इसलिए अब तेरा तेरा कह के स्वच्छ बनो। तो मेरेपन की मैल को धो डालो। अब तेरा तेरा कहकर स्वच्छ बनो। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं, इसलिए फरिश्ता सफेद दिखाते हैं, स्वच्छ वाइट, कोई दाग नहीं। फरिश्ता माना ही मेरेपन का अंश मात्र नहीं। संकल्प में भी मेरेपन का भान आए तो समझो कि आप मैला हुआ। तो इस मैलेपन के बोझ को समाप्त कर डबल लाइट बनो। आज की मुरली का स्लोगन है, जहान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। जान के नूर वह हैं जो बाप दादा को अपने नैनों में समाने वाले हैं। ओम शांति। बैठ जाए सभी। आज का अव्यक्त इशारा है, संकट में सफल होने अथवा फाइनल पेपर में पास होने के लिए सहन शक्ति चाहिए, क्योंकि अंत समय में धन व साधन होते हुए भी कोई प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ऐसी परीक्षाओं के समय पास होने के लिए सहन शक्ति चाहिए। सुना, धन व साधन होते हुए भी कोई प्राप्ति नहीं हो सकेगी। ऐसी परीक्षाओं के समय पास होने के लिए सहन शक्ति चाहिए। कैसा भी विकराल समय हो, लेकिन आपके पास शक्तियों का स्टॉक जमा हो, तो शक्तियां प्रकृति को दासी बना देंगी, अर्थात सब साधन स्वतः प्राप्त होते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।